हम अपने जीवन में बहुत सी बातें सोचते हैं, कुछ अच्छी बातें सोचते हैं, कुछ बुरी बातें सोचते हैं। हमें अपनी सोच पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। आप सभी का सादर प्रणाम। मैं अतुल शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि फोकस क्या होता है, फोकस का रोल क्या होता है आपकी लाइफ में, रॉन्ग फोकस क्या होता है, राइट फोकस क्या होता है और किन किन बातों पे हमें फोकस रखना चाहिए, हमें किन किन बातों पे ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए जो कि हमारे जीवन में उपयोगी हो और हमारे जीवन को एक अच्छी स्थिति में लेके जाए, हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द फोकस। जैसे कहा जाए कि फोकस क्या है, तो फोकस इज डूइंग थिंग विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यहाँ से ये है कि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उसमें आप जितने भी डिस्ट्रक्शन आते हैं, जितनी भी रुकावट आती है, उस पर ध्यान ना दे के अपने काम पे ध्यान देते हैं और उसको लगातार करते रहते हैं, तो इस तरीके से फोकस आप अपने काम पे बनाए रखते हैं। जैसे इसको और समझा जाए कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं या आपका जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है या आप अपनी लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। फोकस आप कब रह पाएंगे, अगर इसकी मैं बात करूं तो जब आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट लगेगी या जब आप उसके लिए पूरी तरह अटेंशन या कह सकते ध्यान रख पाएंगे। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि फोकस्ड से आप ये समझिए कि जैसे कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई काम पूरा करना है तो जो काम आपके लिए इतना जरूरी है कि उसके लिए आप और सब चीजों को कंसीडर ही नहीं करते और लगातार उस काम को करते रहते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर फोकस अपना बना पाएंगे। जैसे कहा जाए कि अगर मैं ये बात कहूँ कि आप जैसे गेम खेलते हैं, जैसे मैं कहूँ कि इस समय बहुत फेमस गेम कौन सा है, पबजी, जिसमें आप इतना फोकस लगा लेते हैं कि आपको बगल में क्या चल रहा है, कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस पे भी आप ध्यान नहीं देते। तो सोचिए आप उसमें आपका इंटरेस्ट है उस गेम में, तभी आप इतना फोकस उसमें लगा पा रहे हैं। उसी तरीके कहा जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लगातार काम करें लेकिन उसमें आप फोकस्ड नहीं है तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करी जाए कि मैं ये कहूँ कि जैसे कि आप फोकस्ड हैं लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट आपका लूज होता जा रहा है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ समझना सीखना चाहेंगे अपनी लाइफ में तो आपको ये फोकस अपना बनाए रखना होगा, क्योंकि तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी और आप उसको अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है अगर ये आपके पास होती है तो आप कोई भी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और अपने कामों में उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि आप डिसिप्लिन रह के कोई काम करेंगे तभी आपका काम पूरा हो पाएगा, लेकिन अगर आप उस डिसिप्लिन को बना के रखें लेकिन आप उसमें फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे सही से। डिसिप्लिन आपको सिखा रहा है कि आप लगातार काम करिए, लेकिन फोकस बता रहा है कि आप उस काम में कितनी गहराई से उतरकर उस चीजों को कर सकते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इंटरेस्टेड है या आप उस गोल तक पहुंचने के लिए कितना अंदर से मोटिवेट है, ये सब डिपेंड करता है। और फोकस को और भी अच्छे से समझा जाए तो फोकस एक ऐसा सोचने की कला होती है जिसमें आप किसी भी काम को करने के लिए पूरे ध्यान केंद्रित करके पूरी मेहनत के साथ आप उस किसी भी कार्य को करते हैं तथा उसको पूरा करने में आप किसी भी रुकावट से रुकते नहीं हैं तथा लगातार अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप मेहनत करते रहते हैं और अंत में आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। फोकस का अर्थ यही है कि फोकस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार की सिचुएशन, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से विचलित नहीं होते या उससे हटते नहीं हैं और आप लगातार अपने कार्य पे फोकस रखते हैं और उसको करते रहते हैं जब तक कि वह अपनी उस स्थिति में नहीं पहुंच जाता जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं।
जैसे फोकस से ये कह सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज चाहिए होगी अपनी लाइफ में, तो आप उसके लिए फोकस्ड अगर होते हैं तो आप उसको और जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि फोकस क्या होता है तो इसको इससे भी समझा जाता है कि जो आप करना चाहते हैं या जो प्राप्त करना चाहते हैं उसी के लिए आप फोकस्ड होंगे, या मैं ये कहूँ कि आप जिस भी चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड होंगे या जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आप जिसमें अपना अटेंशन क्रिएट कर सकते होंगे, वही आपके लिए फोकस का काम करेगा। और जब भी कोई चीज़ आपको पानी होती है या अपनी लाइफ में कोई चीज़ आप चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना पड़ता है, फोकस्ड होना पड़ता है। क्योंकि तब आप तभी कोई चीज़ कर पाएंगे या पा पाएंगे जब उसके लिए आप किसी भी बाहरी चीज़ों से इफेक्टेड ना होके उसी पे लगातार फोकस्ड रहें और उस काम को करते रहें। अगर मैं ये कहूँ कि फोकस्ड रॉन्ग फोकस क्या होता है, राइट फोकस क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं कि रॉन्ग फोकस क्या होता है, तो जैसे कि हम किसी भी चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस चीज़ में भी फोकस अपना रख रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए उपयोगी है, हमें अपने काम के प्रति ले जाती है, हमें अपने काम से दूर ले जाती है। इसके लिए आप किसी की सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं कि आपको किन चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि अपनी लाइफ को संवारने के लिए आपको हर स्टेज पे कोई ना कोई दिक्कतें आती चली जाती, जिसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आपका दिमाग बनाया गया है, आपको सोचने की शक्ति दी गई है कि आप ये जाने कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जो भी अपनी एनर्जी उस काम पे लगाते हैं वो आपको कुछ बेनिफिट देता है या उसका कोई रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रॉन्ग फोकस का मतलब ये होता है कि जो आपको आपके काम से दूर ले जाए वो आपका रॉन्ग फोकस। जैसे कि आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन पड़ा और आप उस साइड डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचने लगे कि क्यों हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था, इस वजह से आप अपने उस काम को छोड़ देते हैं जिस पे आप फोकस्ड हैं। तो ये आपका रॉन्ग फोकस हो जाता है जो कि आपको आपके कामों से दूर ले जाता है और वो डिस्टेंस बढ़ा देता है, आपके सक्सेसफुल पॉइंट तक पहुंचने में आपकी दूरी को बढ़ा देता है। फोकस आपकी समझ को, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है लेकिन उसके सोचने और समझने की शक्ति अलग अलग होती है। तो अगर आप फोकस्ड हैं और आपको क्या करना है उसके लिए आप अच्छी जानकारी रखते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं और उस रास्ते पे चलते रहते हैं, तो ये आपका राइट फोकस्ड होता है। या कह सकते हैं कि ये फोकस आपको आपके काम के प्रति उत्साहित रखता है, हमेशा आपके इंटरेस्ट को हमेशा बनाए रखता है, जिससे कि आप उस स्थिति तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं जहां आपको जाना रहता है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे तो आप में बीच में असफलताएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको इससे रुकना नहीं है। आपको इन सब चीज़ों को दूर करके अपने उस वर्क के लिए हमेशा फोकस्ड रहना है जो कि आपको करना है। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आपको क्या चीज अपनी लाइफ में अचीव करनी है और उस पर्टिकुलर चीज को पाने में आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या चीजें समझनी है और क्या क्या चीजें करनी है, उस पे कंसंट्रेशन रखना चाहिए, उस पे फोकस्ड रहना चाहिए आपको और उसको प्रॉपर वे में करते रहना चाहिए। जैसे कहा जाए कि अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप रॉन्ग वे में फोकस है कि राइट वे में फोकस है। तो इसके लिए भी आपको ये चीज सोचना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप फोकस्ड हैं, क्या वो उससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, क्या उससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है या उससे कुछ आप पा रहे हैं। क्योंकि फोकस्ड आप तभी रह पाएंगे जब आपका इंटरेस्ट हाई होगा, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ ही कोई काम अगर हम करते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट लूज होता है तो अधिकतर हमारा काम वो खराब हो जाता है और हम उस काम से हटते चले जाते हैं। तो जो भी हमने सोचा है करने के लिए उसको लगातार करने के लिए हमें फोकस्ड रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा फोकस थोड़ा भी वहां से हटेगा तो हम उस काम से थोड़ा सी दूरी बना लेंगे और हम किसी अलग डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाएंगे और अपने काम से दूर हट जाएंगे, जिससे कि थोड़े दिन बाद हमें उस काम से
बोरियत होने लगती है या हम उस काम को नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि अब मुझसे ये काम होगा नहीं। तो आप अपना फोकस्ड बना के रखिए, डिसिप्लिन रखिए और डेडिकेटेड होकर कोई भी काम करिए, जिससे कि आप अपने उस गोल को अचीव करने में ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव कर पाएं और बहुत जल्द से जल्द आप अपने गोल को अचीव कर पाएं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि आप जैसे किसी भी डेस्टिनेशन तक आप तभी तक पहुँच पाएंगे जब आप आसपास की चीज़ों पे ध्यान ना देके अपने रास्ते पे ध्यान देंगे। जैसे ये भी कह सकता हूँ मैं कि अगर आप सब जगह जाने की कोशिश करेंगे तो आप फोकस्ड नहीं है, तो आप फिर वहां से कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे अपनी लाइफ में, और आप जहां पे हैं वहीं पे बने रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए आप फोकस्ड होके किसी भी चीज पे बिल्कुल फोकस्ड होके काम करना चाहिए। मैं अपनी इन सब बातों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोकस क्या है, फोकस किस तरीके आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालता है, और आपको हमेशा अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को करने के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। आप जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट रखते हैं या जिसमें आप अपना अटेंशन नहीं खोते, वो चीज़ आपके लिए फोकस्ड बनाने में आपको हेल्प करती है। तो चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे बड़ी बात अपनी लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू।